लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। बिकॉज हमने पिछली वीडियो में ओनली इसकी बेसिक डिटेल दी थी कि इससे अगर बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से होता है, ये नंबर सीरीज होता क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज ही रहेगा, बट इसके जो पैटर्न हमने सीखे थे कि किस किस पैटर्न से ये एग्जाम में आता है, कौन कौन से ऐसे पैटर्न होते हैं जिनके एग्जाम्पल आते हैं, ओके, जिनके क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने होते हैं। तो इन्हीं पैटर्न की जानकारी के लिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने जो नंबर सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर उसमें हम ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से उसके क्वेश्चंस आते हैं, ओके, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और हमारी किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में इसकी बेसिक डिटेल तो जान ली और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने उस पर सॉल्व करके देखे। तो हमने पैटर्न जाने, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी कि जो आगे के पैटर्न है वो किस तरीके से बनते हैं, कि क्वेश्चन जो है आगे अगर उसी पैटर्न में हम देखें, क्योंकि पैटर्न जो है हमने काफ़ी सारे देखे थे कि प्लस माइनस, इवन, ऑड, स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से जो हमारे पैटर्न थे, ओके। तो कल हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए जिनके हमने एग्जाम्पल देखे। अब अगर उसी तरीके से आगे सॉल्व किया जाए तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी के रिगार्डिंग रहेगी। इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसकी जो और भी पैटर्न है अगर उस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है 1, 2, 6, देन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें याद करना है कि कौन सी संख्या आएगी, देन 49, देन 172। अब ये तो रहा हमारा क्वेश्चंस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि अगर हम किसी भी जो नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें उसके बीच का डिफरेंस या जो भी संख्याएं दी हैं उनके बीच का हमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज दी है इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम डिफरेंस अगर देखते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा 1, देन इसके बीच का कितना रहेगा 4। अब यहाँ पे डिफरेंस तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है, तभी डिफरेंस पता चलेगा। अब जो आगे की संख्या है उनका हम डिफरेंसेस निकालते हैं। तो डिफरेंसेस हमारा किस तरीके से रहेगा, फर्स्टली हमने यहाँ पे देखा कि जो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पे अगर हम 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, देन कितना बचा हमारे पास 16 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। ये इसका डिफरेंसेस निकाल लिया कि जो संख्याएं हमारे पास थी उनका हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब आगे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, फर्स्टली जब हमें पता चला कि जो डिफरेंस दिख रहा है ये संख्याएं हमें किस तरीके की दिख रही हैं, ये संख्याएं जब हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि स्क्वायर में दिख रहा है। बट क्या 125 किसी का स्क्वायर होता है? जब लास्ट डिफरेंस हमने देखा तो 125 दिख रहा है, तो 125 के किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, ये किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब होता है? ये 5 का, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ तो स्क्वायर दिख रहा है बट जो लास्ट का हमारा डिफरेंसेस है वो कितना दिख रहा है? क्यूब। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे कि अगर हमने फर्स्ट संख्या का क्यूब लिया, क्योंकि एक का क्यूब तो एक ही होता है, ओके, देन सेकंड संख्या का स्क्वायर लिया, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी यहाँ संख्या आएगी उसका भी हमें क्यूब लेना पड़ेगा और जो यहाँ संख्या आएगी उसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ की जो संख्या है वो हमारी आगे बढ़ेगी। अब हमारे पास जब स्टार्टिंग और लास्ट का निकल आया तो अब हमारे पास क्या बची, दो संख्याओं के इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब 1, 2 और 5 आ रहा है तो बीच में 3 और 4 ही तो आएगा, ये कंटिन्यू एकदम सीरीज बन गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, हाँ हम मान लेते हैं कि 1 का क्यूब है तो सेकंड का स्क्वायर हुआ, अगर थर्ड का हमने क्यूब मान लिया तो यहाँ पे अगर 1, 4 इट मीन्स 1, 2। अब यहाँ पे हमारी क्या अप्रोच होगी कि हमने ये देखा कि ये स्क्वायर और क्यूब से बना है, तो ये संख्या जब कंटिन्यू सीरीज में जा रही है तो हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट हमारे पास 1 का क्यूब दिया है और 2 का स्क्वायर दिया है तो हम 3 का क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब, और इसी तरीके से हम 4 का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। ये हमारी कंटिन्यू संख्या हो गई, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, ये हमारी एक सीरीज बन गई। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है
27। देन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी तरीके से 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये तो हमने संख्याओं के अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब इसे हम इस पे करके देखते हैं कि ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये हमारा जो एग्जामिनर ने हमें पैटर्न दिया है उस पे ये हो रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं नहीं। तो हम इसे चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए जैसे इसमें इसे जोड़ा तो फर्स्टली अगर क्यूब निकला है तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ ये संख्याएं जुड़ रही हैं। ओके, जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में अगर 27 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी 33। ओके, उसी तरीके से अगर 33 में हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49। देन सेम यही केस इधर बन रहा है कि 49 में आपने 125 को ऐड किया तो आपके पास कितनी संख्या आ गई 174। तो यही इसका स्क्वायर रहा। इट मीन्स कि हमने जो पैटर्न इस पे लागू किया, हमारी जो अप्रोच रही, हमने जो पैटर्न लागू किया वही सेम एग्जामिनर का पैटर्न रहा। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सेकंड, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनके बीच का डिफरेंसेस निकालना होता है। अगर इनका डिफरेंसेस देखते हैं तो इसमें कितना 2 का डिफरेंसेस है, इसमें कितना 5 का डिफरेंस है, इसमें कितना 10 का डिफरेंस है। देन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो इस तरीके से ये हमने स्टार्टिंग की 3 संख्याओं का डिफरेंस निकाला। अब ये संख्या हमारे पास आ गई। आगे हम क्या करते हैं कि ये संख्याएं जब हमारे पास आ जाती हैं तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं तो फर्स्टली अगर हम इसको स्क्वायर या क्यूब के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा गैप नहीं है। अगर ज्यादा गैप होता है तो इट मीन्स क्या होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। हमें क्या करना होता है, हो सकता है कि डिवाइड का जो रूल है वो फॉलो हो रहा हो या जो डिवाइड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। तो हमने ये देखा कि कम गैप है, संख्याओं में ज्यादा गैप नहीं। यहाँ का 2 का हुआ, यहाँ 5 का हुआ, यहाँ 10 का हुआ। देन आगे हमारे पास यहाँ नहीं है बट यहाँ 70 का हुआ। तो इट मीन्स कि ये 27 और 70 के बीच की कोई संख्या है। तो ये संख्याएं ज्यादा नहीं बढ़ रही है कंटिन्यू, ये थोड़ा करके बढ़ रही हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमने इसी स्क्वायर को इसमें फॉलो किया तो 1 का अगर स्क्वायर लिखा और 1 को हमने प्लस किया तो ये 2 आ गया। ओके, इस तरीके से हमने अगर 2 का स्क्वायर किया और 1 को प्लस किया तो ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से हमने इसको देखा कि अगर हमने 3 का स्क्वायर किया देन प्लस 1 किया तो ये हमारा 10 आ गया। अब ये हमारा जो हमने पैटर्न दिया है वो इससे मैच कर रहा है। इट मीन्स की जो संख्याएं हमें यहाँ तक दी हैं वो मैच करें। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो पैटर्न है इस पे फॉलो कर रहा है। अब इसी तरीके से हम इसे आगे फॉलो करते हैं। अगर आगे करते हैं तो क्या होता है, जब हमने 3 का यहाँ पे स्क्वायर किया, क्योंकि ये जो संख्या है सीक्वेंस में स्क्वायर हो रहा है 1 2 3, तो आगे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 17। जब इस 17 में हम 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 7, हमारे पास कितना हो जाएगा 14, देन 1 3 और 1 4, इट मीन्स 44 ये हमारा आंसर रहा। तो ये संख्या इस तरीके से हमें कि स्क्वायर करके और प्लस हो रही हैं। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप निकाली देन उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड स्टेप को बनाया। सेकंड स्टेप जब देखा तो ये हमारा स्क्वायर प्लस 1 का जो पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आगे हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 हमारे पास, और 44 में हम 26 जोड़ते हैं तो हमारे पास 70 आ जाता है। तो बिल्कुल हमने एकदम सही पैटर्न इस पे लागू किया, इसको फॉलो किया कि जो भी पैटर्न एग्जामिनर ने हमें दिया था हमने उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाला। तो ये हमारा सेकंड जो है एग्जाम्पल हुआ। अब अगर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारा, ये जो संख्याएं हमें दिख रही थी इनमें कम डिफरेंसेस था, बट जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं दिख रही हैं इसमें काफी बड़े बड़े गैप हैं। ओके, ये 45 है, फिर 186 है, फिर 283 है, फिर 344 है, देन 377 है। तो ये जो संख्याएं एकदम से जंप कर रही हैं। ओके, डिफरेंसेस इसमें ज्यादा हैं। तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग तो इसमें कितना होगा 1 का, देन 8 का, 4, देन 1 का 1, इट मीन्स 141 का यहाँ पे हमें गैप देखा। इसके बाद सेकंड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाता है 7, देन 70 से 8 गया तो कितना आ जाता है हमारे पास 9, देन आगे क्या करते हैं हम, ये हमारे पास इतना आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 4 में से 3 गया तो 1 गया,
ओके 14 में से अगर 8 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 6, ओके। और इसी तरीके से ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं कि 7 में से अगर 4 जाएगा तो 3 आएगा, देन सेम एज इट इज। अब ये हमारे पास संख्या आ गई कितना 141, 97, 61 और 33। ये तो हमने क्या निकाला इसका डिफरेंसेस। ये तो हमने स्क्वायर और क्यूब के अकॉर्डिंग किए। अब इस पे क्या लागू होता है वो चेक करके हम देखते हैं। फर्स्टली ये हमने डिफरेंसेस निकाला तो जो हमारी संख्या है इधर से तो जो है छोटी से बड़ी हो रहे हैं, बट जो डिफरेंसेस है वो इधर से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर आपको इस साइड से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी अप्रोच इस साइड से लगाएंगे तो जल्दी इजी हो जाएगा, क्योंकि छोटे से अगर आप बड़े तक जाएंगे तो जल्दी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसे देखना होता है कि क्या ये किसी का मल्टीपल या डिवाइड में आ रहा है, क्या प्लस में आ रहा है। ऐसी कोई संख्या जो हम दो पैटर्न को लगा के देखते हैं कि ना तो ये प्लस में आ रहा है और ना ये डिवाइडेशन में आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए। जब हमने इसे देखा कि ये जो संख्याएं दी तो हमारे पास हैं, इनमें हमें अगर इसके आसपास देखते हैं तो ये संख्याएं हमारी स्क्वायर से मिलती जुलती नजर आ रही हैं। कुछ हमें स्क्वायर के अकॉर्डिंग आसपास दिख रहा है कि अगर हम स्क्वायर करके और उसमें से कुछ घटा देते हैं तो इनका ये संख्याएं हमारी बन जाती हैं। कैसे करते हैं, फर्स्टली अगर हम 6 का स्क्वायर निकालें और 6 के स्क्वायर में से अगर हम 3 को घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33। तो ये हमारा फिट हुआ। इसको करते हैं हम, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 8 का स्क्वायर निकालते हैं और 8 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ओके। 64 में से अगर हमने 3 को घटाया तो 61 आ गया। अब ये भी हमारा आ गया। देन अगर आगे करते हैं तो हम जब हमने 8 का निकाला तो यहाँ से हमने देखा कि ये 2 का गैप इसमें आ रहा है, ओके। 2 के अकॉर्डिंग ये प्लस हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा 10। अगर हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे और इसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया 97। अब ये भी हमारा आ गया। आगे हम देखते हैं कि ये हमारा 10 हुआ तो इधर कितना होगा हमारा 12, और 12 का जो स्क्वायर होता है हमें पता ही 144 होता है। और अगर 144 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 141। तो ये हमारी अप्रोच ठीक रही। इट मीन्स कि जो हमने पैटर्न इस पे लागू किया वही इसको फॉलो किया। तो इट मीन्स कि आगे हमें क्या करना होगा, जब ये 12, 10, 8, 6 तो आगे का जो हमारा नंबर, इट मीन्स कि इधर से देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है और इधर से देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हमें 2 कम करके यहाँ पे लिखना होगा तो आगे हमारी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देन 16 में से अगर 3 को आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाता है 13। अब ये आपके पास 13 आया। इस 13 को आपको करना क्या है कि ये जो संख्या है 377, इस 13 को इसमें प्लस करना है। अगर 13 को इसमें प्लस करेंगे तो ये आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी 390, और यही आपका आंसर रहेगा। क्योंकि जो हमने फर्स्ट स्टेप निकाला है इसमें ये जो संख्याओं का जो हमने डिफरेंसेस निकाला, इट मीन्स ये इसमें प्लस ही तो हो रही हैं, तो हमें भी क्या करना होगा, जो लास्ट हमारी संख्या निकली है उसमें प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 390 आ जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर आगे के एग्जाम्पल करते हैं कि आगे के जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से रहेंगे, तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है कि ये जो हमने क्वेश्चंस को पढ़ा कि इस तरीके की सीरीज हमें दी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारी अप्रोच होती है कि इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना होता है। तो हमने डिफरेंस निकाला कि इसमें कितने का डिफरेंस है 27, ये हमें पता चला। देन आगे हमने किया सॉल्व तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 125। अब इसका हमने डिफरेंस देखा तो कितना आया, इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आया 343। देन इसका देखा तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया 729। जब ये हमने डिफरेंसेस निकाले तो इनको देखने के लिए ये संख्याएं जैसे 27, 125, 343, 729, ये देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारे क्या है क्यूब। बिकॉज इससे पहले भी हमने जो वीडियो देखी थी जिसमें हमने क्यूब निकाले थे तो हमें पता था कि हमें रिमेम्बर भी रहता है कि हमें ज़्यादा नहीं तो 30 तक तो हमें क्यूब और स्क्वायर आना चाहिए, ओके। ये जब हमारी मेमोरी में फिट रहेंगे तो हम बहुत ही देखेंगे क्वेश्चन को और उसे झट से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट अप्रोच रहेगी हमने इसका डिफरेंस निकाला। देन आगे हम क्या करेंगे कि इनको देखेंगे कि ये क्यूब है किस संख्या के। तो फर्स्ट हमारा क्या है 3 का क्यूब है, सेकंड हमारा क्या है 5 का क्यूब है, थर्ड हमारा क्या है 7 का क्यूब है, ओके। और जो हमारा ये 729 है वो किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। तो इस तरीके से ये हमने क्यूब निकाले। अब आगे हमारी जो
संख्या है, ये तो हमने निकाल लिया। अब आगे जब ये सीरीज दिया हुआ है, ये किस तरीके की संख्याएं दिख रही हैं आपको, जो ऑड संख्याएं होती हैं वो हैं। ओके, ये ऑड संख्याएं हमारे पास है 3, 5, 7, 9। ओके, तो जो हमारी अभाज्य संख्या है उनका क्रम चल रहा है। ओके, अब आगे अगर इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं तो 9 के बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, 11। तो अगर 11 का क्यूब निकालेंगे हम, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ये 11 का क्यूब होता है। और हमें क्या करना है, ये इसमें प्लस हो रहा है, ये इसमें प्लस हो रहा है, तब ये संख्या आ रही है। इन दोनों को प्लस करने के बाद ये संख्या आ रही। तो सेकंड हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, देन ये आया, इसके बाद ये आया, देन 2। तो यही हमारा आंसर रहेगा। आंसर क्या आ गया हमारा, 2559। ओके, तो इस तरीके से हम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा कि किस तरीके से हम कौन सा पैटर्न इस पे लागू होता है। अब इसका अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हमें सीरीज दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना होता है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि फर्स्टली ये जो संख्या है ये बढ़ तो रही हैं, जैसे कि यहाँ से घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो इस तरीके से ये दी हुई है, इनका सीक्वेंस ये है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, इनके बीच का हमें डिफरेंसेस निकालना होता है। तो डिफरेंसेस निकालेंगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का, देन यहाँ पे कितने का आएगा, 1 का, देन यहाँ पे कितना आया, 6 का। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंसेस आया। तो हमने देखा कि ये जो संख्या है इस तरीके से बढ़ रही है और लास्ट हमारी जो संख्या है वो काफी बड़ी हो गई है। तो इट मीन्स अगर हम चेक करें क्या अगर हम गुणा करते हैं तो इसमें फॉलो करता है, बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका हम अगर 0.5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। ओके, और 3 में अगर हम +1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 4 आ गया ये हमारा। अब आगे इसी को हम पैटर्न को देखते हैं कि अगर ये फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल हम आगे तक करेंगे। तो सेकंड हमने जब यहाँ 0.5 का किया, इट मीन्स हाफ का किया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका 1 से हम गुणा कर देंगे। ओके, 1 से गुणा किया, देन प्लस किया 1, तो कितना आ गया, 4 एकम 4 और 1 5, ये भी हमारा मैच कर गया। अब थर्ड हम देखते हैं इसको करने के लिए कि अगर यहाँ पे हमने इसका डबल किया तो यहाँ पे हम इसका डबल करेंगे। इट मीन्स डबल के लिए हम क्या करेंगे कि 5 का हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 10, और इसमें 1 को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 11। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे चेक करते हैं हम कि यहाँ हमारे पास 11 है। अगर 11 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें हमने 2 का जो डबल होगा वो कितना होगा, 4। ओके, 2 का डबल 4 हुआ, 4 से हमने इसमें गुणा किया और प्लस को 1 किया तो 11 चौके 44 और 1 कितना हो जाएगा, 45। तो यही हमारा इसका आंसर रहेगा। इट मीन्स कि हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या वैल्यू आनी चाहिए वही लानी थी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बट क्या देखते हैं ये इसे आगे फॉलो करता है या नहीं ये पैटर्न। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, जब यहाँ इसका डबल हुआ तो यहाँ भी इसका डबल होगा। इट मीन्स कि अब हमें यहाँ से 8 से गुणा करना होता है और प्लस को 1 करना होगा। अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ओके, और देन 8 चौको 32, अब 32 आया और देन 4 36, तो ये बिल्कुल आ गया। 1 को प्लस किया तो 361 आ गया। तो ये जो हमारा पैटर्न था बिल्कुल इस पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से भी पैटर्न आ सकते हैं कि स्क्वायर, क्यूब या जैसे मल्टीपल के अकॉर्डिंग 0 पॉइंट में भी आप गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपके पैटर्न होते हैं। कौन सा पैटर्न लागू होगा, तो ये जो सारे पैटर्न है दोस्तों आप इनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्द से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देन जैसे एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे एट ए टाइम कैप्चर करके एक चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करना ना भूलें। आगे देखते हैं जो हमारा 6 क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि इसके रिगार्डिंग हमें इसका डिफरेंसेस आना चाहिए। तो इसका हम अगर डिफरेंसेस निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, 8। अगर इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो डिफरेंसेस है वो कितना होगा, 5 देन 2, तो ये कितना हो गया, 25। इसको सॉल्व किया तो इसके सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो संख्या आती है वो कितनी आ जाती है, 121। अब ये आ गया हमारे पास। आगे अगर हम चले तो हमारे पास इसके इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, कितना है, 160 देन 795। इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये हमारे पास आया 635। अब इसके आगे हमें
सॉल्व करना है कि इस ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है इसके आगे ही हमें सॉल्व करना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अब ये जो संख्याएं दी हैं, जब हमने इधर की संख्याएं देखी तो ये कुछ स्क्वायर दिए हैं, ये कुछ क्यूब दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न तो कहीं से नहीं बन रहा है कि बिकॉज ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर हुआ, ये तो स्क्वायर भी नहीं है ना क्यूब है, तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से जो क्यूब एंड स्क्वायर का था वो तो इस पे फिट नहीं हुआ। अब आगे चेक करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो पैटर्न है इस पे फॉलो करता है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऐसी संख्या लेके आनी होगी जिससे अगर हम देखें कि फर्स्टली अगर ये 6 है और डायरेक्ट आया 14, तो इट मीन्स ये संख्याएं कुछ बढ़ रही हैं बट जो है धीमे धीमे बढ़ रही। इट मीन्स कि जो सीक्वेंस वाइज बढ़ तो रही है बट एकदम से जो संख्याओं में उछाल नहीं। इट मीन्स तो हमने क्या चेक किया कि ये जो 6 के बाद 14 आया देन 39 आया, अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गुणा का जो पैटर्न है वो फॉलो करते हैं तो क्या हमारा क्वेश्चंस का आंसर आता है, क्या एग्जामिनर ने यही पैटर्न इस पे फॉलो किया होगा। तो फर्स्टली हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने क्या किया कि अगर इसका हम 2 से गुणा कर देंगे ओके तो कितना आ जाएगा 12 ओके, और 2 को ही हम घटा देंगे। अब हमने क्या किया कि 6 से 2 को गुणा किया और 2 का ही प्लस कर दिया, तो हमारा कितना आया 12 और 2 14। अब ये तो आ गया, आगे इसे चेक करते हैं कि यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसी के आगे अगर यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमने किया 2 से गुणा, अब यहाँ अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो ये संख्या नहीं बनेगी हमारी। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक नंबर हम जो सीक्वेंस रहता है जैसे 1 2 3 हम उसी क्रम अनुसार करते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिया तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं 3 जब हमने लिया और 14 से गुणा किया तो कितना आ जाता है हमारा 42। अब 42 हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्या दी है 39, तो 39 हमें कैसे बनाना है उस 42 से, तो हम क्या करते हैं प्लस ना करके क्या कर देंगे घटा देंगे इसे। अगर 42 में से हम 3 को घटाएंगे तो 39 आएगा। इट मीन्स कि ये भी हमारा फॉलो किया। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है कि आपको गुणा तो करना है सीक्वेंस वाइज जो क्रम रहता है उन संख्या का उसके अकॉर्डिंग, बट एक में प्लस करना है और एक में माइनस करना है, और सेम संख्या होनी चाहिए जिससे आप गुणा करेंगे उसी को आप प्लस या माइनस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आगे इसे चेक करते हैं। इसे आगे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे गुणा करके देखना होगा। अब यहाँ हमने 2 लिया देन 3 लिया, तो हम अब बारी किसकी आती है 4 की। अगर 4 से हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इट मीन्स कि हमारे पास जो संख्या आ गई 156 आ गई। अब हमारे पास जब 156 आ गई है और यहाँ पे कितना है 160, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि यहाँ हमने जब प्लस किया था तो अगर यहाँ हम प्लस कर देंगे 4 का तो ये सेम सीक्वेंस बन गया कि यहाँ पे आपने प्लस किया देन यहाँ पे प्लस किया, यानी प्लस माइनस देन प्लस। ओके, जो संख्या से आप गुणा कर रहे हैं उसी को आपको जोड़ना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है देन सेकंड टाइम घटाना है। ये हमारा इसका पैटर्न लगा। ओके, तो जो पैटर्न हमने यहाँ पे यूज किया अब आगे इसे फॉलो करते हैं। अब 160 आया तो यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 का हमने जब 160 में गुणा किया तो हमारे पास कितना आया 0 का 0 आ जाएगा। देन अगर 5 का 6 में मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया, फिर से 0 आया, देन 5 एकम 5 और कितना आ गया 3 8, यानी 800 आ गए हमारे पास। अब ये 800 आ गया और यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है 795। इट मीन्स कि हमारा जो पैटर्न था कि अब जो संख्या हम गुणा कर रहे हैं उसी को हम घटा देंगे, एक बार हमने जोड़ा एक बार घटा दिया, देन सेकंड टाइम भी यही फॉलो हो गया। ओके, तो ये हमारी संख्या आ गई। इट मीन्स कि ये पैटर्न हमारा वर्क कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने सारी संख्याएं सॉल्व कर ली, तो जो एग्जामिनर ने पैटर्न दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे अगर चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, तो अब यहाँ पे हमने लिया 5, देन आगे लेंगे 6 से हम गुणा करेंगे तो इसमें हमने क्या माइनस किया है, तो आगे हमें क्या करना होगा प्लस। अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, फर्स्टली तो हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हमारे पास क्या संख्या आती है 6 से अगर हम 795 में गुणा करते हैं ओके, तो हमारे पास कितना आ जाता है, देन इसमें 6 भी प्लस करना है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा गुणा करने पे वो कितना आ जाएगा 4476। ओके, ये हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से आप जो बड़ी से बड़ी संख्या है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी हमारे द्वारा इसमें पैटर्न बताए जा रहे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। ओके, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या भाग होगा या डिवाइड होगा
या क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा। ओके, या तो ऑड वन इवन के साथ हो सकता है, गुणा के साथ, जैसे स्क्वायर के साथ हुआ था। इधर हमने देखा था कि स्क्वायर हो रहा है और क्यूब हो रहा है इस सीक्वेंस में। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 7वां क्वेश्चन देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्टली हमें इसका क्या निकालना है, नंबर सीरीज में दिया है, यहाँ की वैल्यू हमें लेके आनी है। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहता है कि इसे हमें क्या करना होता है, इसके बीच का गैप निकालना होता है। अगर इसके बीच का हम गैप निकालते हैं तो इसके बीच क्या है, 1 और 3 का बीच का गैप कितना है, 2। इससे हम इसके आगे जाते हैं तो यहाँ कितना आता है, 5। इससे इसमें डिफरेंसेस कितना है, 10 का। यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंसेस कितना है, ये आ गया 7, देन यहाँ आया 2, तो 27। आगे हम गए तो जो वैल्यू है हमें वो ज्ञात करनी है। तो ये हमारा डिफरेंसेस निकल गया। अब हमारी क्या अप्रोच रहती है कि हमें इस पे ये देखना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है किसके अकॉर्डिंग आता है। तो हमने देखा कि ये जो संख्याएं 2, 5, 10, 27, ये संख्याएं जो है गुणा के अकॉर्डिंग आ रही हैं। अगर हम 2 का गुणा करें किसी में और जोड़ें तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का हम गुणा करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरीके से ये 27 आ जाएगा। अब हमने ये डिफरेंसेस निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हम पैटर्न देखते हैं कि इसमें पैटर्न अगर चाहें तो क्या लागू हो सकता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे जो संख्या है अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये या तो प्लस की कंडीशन में आएगी या मल्टीपल के कंडीशन में आएगी। अब ये तो हमने क्या इसका डिफरेंसेस निकाल लिया। अब डिफरेंस निकालने के बाद हमें क्या करना होता है कि हम इसको पैटर्न फॉलो करते हैं कि इसे सॉल्व करें तो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ओके। तो हमने इसमें क्या किया कि इस 3 को बनाना है, इस 1 से हमें 3 को बनाना है। इस 3 को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसमें 1 स्क्वायर का प्लस कर दें, ओके, 1 स्क्वायर का प्लस किया, देन 1 को फिर से प्लस कर दिया तो हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये कितना हो गया 2, और देन एक और 1 को जोड़ा तो ये कितना हो गया 3। तो ये हमारा फॉलो हुआ। अब सेकंड हमने क्या किया कि सेकंड के लिए हमने क्या किया कि 3 में 2 स्क्वायर को प्लस किया, ओके, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे 1 प्लस किया था हमने यहाँ भी 1 प्लस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 1 8। अब ये भी हमारा मैच कर दिया। अब आगे हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमने 2 का, जैसे 1 का फिर 2 आया फिर 3 करते हैं। अब अगर 8 से हमें 18 बनाना है तो हम क्या करते हैं, 3 स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, देन फिर से 1 प्लस कर देते हैं। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 कितना होता है हमारा 17 और 1 18, ये भी मैच कर गया। अब इससे हम इसे निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 स्क्वायर का प्लस कर देते हैं, देन फिर से 1 को प्लस कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16, ओके, और 16 और 18 कितना हो जाता है हमारे पास 34, और 34 में जब 1 को प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। सेम यही सीक्वेंस, अब ये तो हमारा पैटर्न जो है फॉलो कर गया। अब हम क्या करते हैं कि यही सीक्वेंस हम यहाँ फॉलो करते हैं। अब हमने 4 का किया तो आगे हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस, और देन प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 35 कितना हो जाता है हमारे पास 60, और 1 कितना हो जाएगा 61। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 61। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। बिकॉज ये अभी हमने 1 से 2 बार किए तो हमें सॉल्व करने में समझा के इसे टाइम लग रहा है, बट जब हम एग्जाम में करते हैं और अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम एट ए टाइम में सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ओनली स्क्वायर प्लस हो रहा है, देन 1 प्लस हो रहा है लास्ट में। तो इस तरीके से ये पैटर्न इस पे लागू हुआ। अब अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें ये संख्या की वैल्यू निकालनी है। ये हमें सीरीज दी है, इसमें हमें इस संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्टली तो हम देखते हैं यहाँ पे 10,400 है, उसके बाद क्या है 2600 हो गई, ओके, उसके बाद 650 हो गई, देन उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है, देन सडनली ये हमारा क्या पॉइंट में वैल्यू आ गई, ओके, और वो भी 14.625। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है वो एकदम से डिक्रीज हो रही है, ओके, बड़े अंक से छोटे अंक, इट मीन्स कि जो घटते क्रम होता है हमारा उसमें जा रही है, ओके, अवरोही क्रम, जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हमने चेक किया कि ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि सबसे पहले हम इधर से इसको, या तो आप इधर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसका अगर आप डिफरेंसेस निकालेंगे तो डिफरेंसेस कितना होगा 20 से 20 रहेंगी, और देन आपने अगर
104 है और 104 में से अगर 26 को आपने निकाला तो आपके पास कितना बचा, काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम भाग दे देते हैं, क्योंकि संख्या जो है एकदम से घटते हुए क्रम में आ रही है और डिफरेंसेस जो है ज्यादा दिख रहा है, तो इस तरीके से अगर हम भाग दे के देखते हैं, अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो आप गुणा कर सकते हैं और इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप भाग कर सकते हैं। अगर इसमें हमने भाग दिया, अब हमें क्या करना होता है, अगर हम भाग दे दें, अगर हम भाग देंगे तो इधर से हमें सॉल्व करना होगा और अगर गुणा करेंगे तो हम इधर से सॉल्व करना होगा। तो अगर इधर से हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमने 4 का क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 दूनी 8 और यहाँ 2 बचे तो 4 सिंह 24 और ये आ गया। ओके, अब इससे आपने फिर से इसे 4 से डिवाइड किया तो क्या, तो 4 सिंह 24, देन 2 इधर आया तो 4 पंजे 20, ये भी सॉल्व हो गया आपका। अब ये आपने सॉल्व किया, इससे अकॉर्डिंग अगर आप 4 से इसमें डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इसे डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, देन 2 यहाँ आया तो 4 सिंह कितना हो गया, 24। ओके, तो 24 जब यहाँ से 1 यहाँ आया तो फर्स्टली आपका 2 बार गया, देन कितना आया आपके पास, 2 बचा। ओके, 2 बचा, तो जब आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, वो 5 टाइम गया। इट मीन्स कि ये आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। क्या इससे ये संख्या आ रही है, तो इससे भी आप 4 से इसका डिवाइड करके देख लीजिए, 4 चौको 16 और नहीं जाने की जो है 0 लगा देते हैं, फिर 4 6 24। ओके, तो ये बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये हमारा ये पैटर्न फॉलो किया। आप आगे अगर इसी के अकॉर्डिंग ये सवाल सॉल्व करते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करना होता है, 3 4.5 9 2 2.5 देन 6 7.5 ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये वैल्यू आपको पॉइंट में दी हुई है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो निकालनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हमारा क्या है, 1.5। ओके, यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो पॉइंट में आएंगे। ओके, तो डिफरेंस ना निकाल के आप इसका क्या कर दीजिए, डायरेक्ट इसमें पैटर्न अप्लाई कीजिएगा। पैटर्न अगर इस तरीके का रहेगा, अगर ऐसी कोई नंबर सीरीज दी होती है तो आप डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, बट अगर इसमें आप इसका गुणा करें, क्योंकि ये संख्या आपकी पॉइंट में है तो यहाँ भी आपको वही संख्या लेके आनी होगी जो पॉइंट में आ सके। अगर आप इसका 1.5 में गुणा करते हैं तो 15 तिया कितना हो जाता है, 45 और एक अंक के बाद दशमलव है तो आपने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 1.5 से किया तो इसमें आप 0.5 बढ़ा दीजिए। तो इट मीन्स कि अगर आप 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 45 दूनी कितना होता है, 90। इट मीन्स 9 आ गया। ओके, अब इसी तरीके से आगे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने 0.5 बढ़ाया तो यहाँ भी हमें 0.5 बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हमें गुणा कितने का करना होगा, 2.5 का। ओके, 2.5 का अगर हम गुणा करेंगे तो आप 25 का 9 बार गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट 225 यही वैल्यू आती है आपके पास। ओके, यहाँ पे हमने 2.5 का किया तो आगे हमें किसका करना होगा, 3 का। इस तरीके से हम 3 का करते हैं। अगर 3 का इसमें करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6 बिल्कुल सही अप्रोच रहा हमारा कि यही वैल्यू आ रही। अगर 3.5 का हम गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या वैल्यू आएगी, अगर 35 का हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, 945 ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अगर डिफरेंसेस ना निकाल के अगर डायरेक्ट इन पे आप गुणा करेंगे, क्योंकि संख्याएं एकदम से बढ़ रही हैं तो इट मीन्स कि इसमें गुणा का अप्लाई होगा। आपको संख्याएं देखते से ही समझ में आ रहा है कि इसमें गुणा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 3 से 18 बनाना है। तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, फर्स्टली हमने देखा ओके कि ये जो डिफरेंसेस है ये तो हमारा जो दिख रहा है ओके कि इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंसेस आ गया। बट संख्या जब ज्यादा बढ़ रही हैं तो इट मीन्स हमें क्या करना होता है कि इसका अगर हम गुणा करें तो किस तरीके से ये संख्या आ सकती है। फर्स्टली अगर हम 3 का 5 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 5 15। देन 15 में अगर हम 5 into 1 का गुणा करके और प्लस कर दें तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ये हमारा 20 बन गया। क्या ये पैटर्न इस पे वर्क कर रहा है, तो आगे इसको करके देखते हैं। इसी तरीके से जब हमने ये संख्याएं ली हैं तो आगे हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब ये तो हमने लिया 3, इसी के अकॉर्डिंग अब हमने 20 बन गया था। अब 20 का हमें गुणा करना होता है ओके। 20 का हम किस में गुणा करते हैं, अगर 4 में गुणा करते हैं, क्योंकि संख्या एकदम से बढ़ रही है। तो 20 का अगर हमने 4 में गुणा किया तो कितना आ गया हमारा, 80 आ गया।
अब 80 से हमें क्या बनाना है, 88 बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस कर देंगे 4 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 88। इस तरीके से हमारा ये संख्या आ गई। अब इससे हमें क्या बनाना है, इसे बनाना है। तो इस 88 का हम किससे गुणा करें कि ये संख्या आ जाए। तो अब जब हमने यहाँ से ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, इट मीन्स फर्स्ट टाइम 5 आया, देन 4 आया, अब क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, तो अगर 88 से आपने 3 में गुणा किया तो 8 तिया 24 के 4 और 24 फिर आया, और देन 2 कितना हो गया आपका, 26। ओके, तो कितना आ गया आपके पास, 264। 264 जब आपके पास आ जाता है तो इसके लिए आपको 273 बनाना है। तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, सेम इसी के तरीके से। जैसे आपने यहाँ पे 5 गुणा 1 किया, 4 गुणा 2 किया, तो आप 3 गुणा 3 कर दीजिए। इट मीन्स यहाँ पे जो संख्या है वो एक क्रमानुसार होंगी, जो हमारा सिक्वेंस रहता है 1 2 3 का, और यहाँ पे जो संख्याएं हैं आपकी डिक्रीज हो रही है इसकी तरह। ओके, तो यहाँ से आपके पास 9 आ गया। अब यहाँ से आपके पास जब 9 आया तो जो 9 को आप 264 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 इधर से, देन 273 हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी हमारा जो है वर्क किया कि 273 आ गया। अब आगे आपको क्या करना है कि इस 273 का आपको गुणा करना है। ओके, 273 का आपको गुणा किससे करना है, 2 से। ओके, और आगे आपको क्या करना है, इसी की तरह प्लस इसमें क्या करना है, यहाँ पे जब डिक्रीज हो रही तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 4। इस तरीके से आपको आगे सीक्वेंस जारी रखना है। जब इसे आपने सॉल्व किया तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 273 का 2 में गुणा करेंगे, देन इस 8 को हमें प्लस कर देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, हमारी 554, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमें यही तो क्वेश्चन मार्क के स्थान की वैल्यू तो ढूंढना था। अब सेम इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करके और देन 1 इंटू 5 का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ओनली 5 जुड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाती है। तो ये जो सीक्वेंस है आपका फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने जो नंबर सीरीज के कुछ जो पैटर्न थे वो फॉलो किए कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं और हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी अप्रोच किस तरीके की रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे रॉन्ग नंबर के साथ। ओके, जिसमें हम रॉन्ग नंबर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि अभी तो जो है कि हमें मिसिंग वैल्यू दे रहा है, कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो हम वहां पे कैसे ला सकते हैं। फिर उसका जो पैटर्न रहेगा कि इस सीरीज में कोई वैल्यू रॉन्ग दे दी जाएगी, जिसमें से आपको सर्च करना होता है कि उसमें से जो रॉन्ग वैल्यू है वो कौन सी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नंबर सीरीज के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, बिकॉज अभी तक हमने क्या सीखा कि मिसिंग नंबर सीरीज कैसे आती है। ओके, किस टाइप के उसके क्वेश्चंस होते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ओके, जो रॉन्ग नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।